नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों से ग्लोबल संकट को चरम पर पहुंचा दिया है और इसके बावजूद उन्हें लगता है कि वो पीस मेकर हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप की नजर एक बार फिर से नोबेल पीस प्राइज पर है? क्या वो पश्चिम एशिया में फैल रही जंग के बीच ट्रंप खुद को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश करना चाहते हैं जो दुनिया में शांति ला सकता है? नोबेल शांति पुरस्कार की कसक के बीच ट्रंप अब पावर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं जो दुनिया में शांति नहीं बर्बादी का कारण बन रहा है। ईरान इजराइल जंग में डील के जरिए पीस कायम करने की कोशिशों में जुटे ट्रंप को झटका लग चुका है और इसी झटके के बीच उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान के बाद क्यूबा का नंबर है। ट्रंप की बयानबाजी और उनकी कूटनीति किस तरह से ग्लोबल संकट को गहरा रही है, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, ट्रंप की हवाबाजी। ताकत, तनाव और नोबेल की कसक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बदले तेवर। ईरान इजराइल जंग, क्यूबा पर नजर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बड़ा बयान। ट्रंप की आक्रामक नीति या बौखलाहट। ईरान इजराइल में जारी भीषण जंग। नोबेल प्राइज या पावर प्ले। दुनिया में शांति स्थापित करने की खुद को क्रेडिट देकर नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने की बात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे हैं। ईरान इजराइल जंग को रोकने की उनकी तमाम कोशिशें फ्लॉप साबित हो गई हैं। उनके हर बयान पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर एनर्जी संकट गहराता जा रहा है और ट्रंप हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार और ईरान के बाद क्यूबा को निपटाने का बयान दे रहे हैं। ईरान इजराइल जंग ने उनकी कूटनीति और युद्ध नीति दोनों की हवा निकाल दी है और इसी के चलते ट्रंप की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। उनके बदलते तेवर और आक्रामक रुख ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। ईरान और इजराइल की जंग की आग फैलती जा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यूबा तक अमेरिका की सख्त नीतियों से दुनिया के कई हिस्सों में अनस्टेबिलिटी फैल रही है। ईरान इजराइल जंग पर ट्रंप भले ही इस बात का दावा कर रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि इस जंग में उन्हें कहीं का नहीं रखा है। ट्रंप की नीतियों के चलते दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध, आर्थिक विनाश और मानवीय संकट है और तीनों एक साथ चल रहे हैं। ईरान वॉर में जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड हो रखा है, जो चोक कर रखा है ईरान ने, उससे एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक इकोनॉमिक क्राइसिस सा पूरा पैदा हो रखा है। देखिए, दुनिया भर का करीब 20% ऑयल और गैस जो है उसी स्ट्रेट से पूरा पास होता है और जिस तरीके से ये ब्लॉकेड जब से हो रखा है कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, गैस की शॉर्टेज होती जा रही है और हर कंट्री इससे पूरा
कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रखा है। साथ ही साथ जिस तरीके से इजराइल के कहने पे अमेरिका इस लड़ाई के अंदर जो घुसा है, अमेरिका के क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से इजराइल अपना दूसरे धुन में अपना चल रहा है, अमेरिका अपने दूसरे धुन में चल रहा है। और जिस तरीके से ईरान ने पूरा जो एक रेजिस्टेंस करके एक जो लड़ाई लड़ा है, ईरान ने जो है एक और भी फ्रंट्स खोल दिए हैं, पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को वो लड़ाई के चपेट में लाने की कोशिश किया है। जिस तरीके से अमेरिका के जो बेसेस हैं, जो 33 मिलिट्री बेसेस हैं इर्द गिर्द पूरे गल्फ में और वेस्ट एशिया में, उनको भी इसने पूरा टारगेट करने की कोशिश की है ईरान ने। तो पूरे मिडिल ईस्ट को किसी ना किसी तरीके से ये लड़ाई के चपेट में लाने का कोशिश किया ईरान ने, और लड़ाई का स्कोप को और बढ़ा दिया है। ट्रंप की बौखलाहट ने वैश्विक सुरक्षा की नींव हिला दी है। डील मेकर की छवि के साथ सत्ता में लौटे ट्रंप के फैसले और तेवर दोनों ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ईरान इजराइल जंग, होर्मुज स्ट्रेट पर बयान और क्यूबा तक जाती रणनीति उनकी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि उनकी बौखलाहट का नतीजा है। वर्चस्व की ये लड़ाई न केवल खाड़ी में बल्कि पश्चिम एशिया के साथ ही दुनिया की राजनीतिक दिशा पर असर डाल रही है। ईरान इजराइल जंग और वैश्विक कूटनीति के बीच एक बार फिर ट्रंप की बयानबाजी ने दुनिया को टेंशन में ला दिया है। ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हवाला देते हुए दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा उनकी नई चेतावनी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अगला निशाना क्यूबा हो सकता है। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खलबली फैला दी है, क्योंकि क्यूबा लंबे वक्त से अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के लिए जाना जाता रहा है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर नोबेल पुरस्कार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलना हैरान करने वाला है। ये बयान उनके पुराने रुख को दोहराता है, जहां वे खुद को वैश्विक शांति का बड़ा खिलाड़ी बताते रहे हैं। ट्रंप के दावे के मुताबिक वो पीस मेकर हैं, जबकि उनकी नीतियों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था तहस नहस होती जा रही है। दुनिया नए युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रही, ये एक एनर्जी वॉर है, पहली बात। और अमेरिका अपने फायदे के लिए वो कहीं भी युद्ध के मोर्चे पूरे विश्व में खोल सकता है, साम दंड भेद किसी भी तरीके से वो करके। और अमेरिका को ये समझ में भी आ गया है कि उससे इस तरीके की हरकतें करने से क्या नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। अब आते हैं कि नए मोर्चे पे कहाँ कहाँ युद्ध खुल सकते हैं। तो सबसे पहला ताइवान और चाइना, दूसरा आपका कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया प्लस जापान, तीसरा जो हमारा पड़ोसी भिखारी देश है पाकिस्तान, उसके साथ ऑलरेडी खुल चुका है, वो आगे और बढ़ भी सकता है अफगानिस्तान के साथ। ट्रंप की तमाम धमकियों और शांति वार्ता की पेशकश के बावजूद ईरान इजराइल के बीच जंग जारी है, जहां अमेरिका इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, वहीं ईरान भी उसका माकूल जवाब दे रहा है। इस जंग में ट्रंप का रोल कंफ्यूजन को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप अब पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ गए हैं और वो किसी भी तरह से इस जंग को खत्म करने के मूड में है। लेकिन ईरान न तो समझौते के मूड में है और न ही किसी तरह के दबाव में नजर आ रहा है। लगातार अपनी ही बयानों को बदलकर ट्रंप दुनिया भर में भरोसा खो रहे हैं। उनके वैश्विक लीडरशिप पर सवालिया निशान लग रहा है। ईरान के साथ जारी युद्ध, क्यूबा को लेकर उनकी चेतावनी और नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर उनके बदले सुर एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसमें शक्ति प्रदर्शन के दावे के साथ ही उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आती है। होर्मुज संकट, ट्रंप की हवाबाजी। होर्मुज स्ट्रेट एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा ट्रांजिट रूट है,
और इस रूट पर ईरान का कब्जा है। यहाँ से हर दिन अरबों डॉलर का तेल गुजरता है। होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़े टेंशन के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट गहराता जा रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत होर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण है, जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान उन देशों का सुरक्षित मार्ग और व्यापारिक रियायतें दे रहा है जो सीधे तौर पर अमेरिकी खेमे में नहीं है या जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंधों का विरोध किया है। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप का लाइन एंड लेंथ पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा और फिर हंसते हुए बोले, माफ कीजिए, गलती हुई। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अभी भी 3,554 टारगेट बचे हुए हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा और उसकी सैन्य क्षमता लगातार गिर रही है। हालांकि अभी तक गल्फ नेशंस पूरे इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, एग्रेसिवली कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है उन लोग का। नहीं तो एक पूरा ही पूरा वहां पे जो इकोनॉमिक सिचुएशन तो बिगड़ ही जाएगा, लेकिन एक तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और वॉर का जो सिनेरियो है, पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकदम अलग ही जंग में पूरा छिड़ जाएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान के जो रिएक्शंस आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो पीस प्रस्ताव या नेगोशिएशन के लिए जो उन्होंने 15 पॉइंट्स दिए थे, उसको भी ईरान ने खारिज कर दिया है। देखिए, ईरान के पास अब एक मौका आ गया है जहां पे वो अपने टर्म्स पे इस सीज फायर को इंप्लीमेंट करा पाए। ईरान एक तरीके से डोमिनेट कर रहा है सीज फायर टॉक्स के लिए, हर चीज को रिजेक्ट किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप पे एक दबाव पड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला था कि 4 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे, जो 28 मार्च को खत्म होना था, और साथ ही साथ 4 से वो 5 हफ्ते का भी उसने बोल दिया था, तो 28 मार्च से एक हफ्ता और भी अगर हम लोग ले लें तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जो उनको 5 डेज का एक सीज फायर भी कर दिया है ताकि टॉक्स होल्ड हो पाए। तो उसको अगर टॉक्स होल्ड होने के लिए अगर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अमेरिका को अगर नेगोशिएट करना होगा तो अमेरिका जो है उसमें दोबारा अभी खरग आइलैंड के ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं। खरग आइलैंड का लिए उन लोगों ने ऑलरेडी ट्रूप्स भी भेजना शुरू कर दिए हैं। 2 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स भी वहां पहुंच रहे हैं। गहरा रहे वैश्विक संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव के बीच ट्रंप ने होर्मुज को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। 22 मार्च को ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोला तो उस स्थिति में अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। ईरान पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ और 48 घंटे बीतने से पहले ही ट्रंप ने अपनी तरफ से हमले को 5 दिनों के लिए टालने की घोषणा कर दी। हमले को रोकने को लेकर ट्रंप ने दुनिया भर को बताया कि असल में ईरान के साथ उनकी बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए ईरान को शांति प्रस्ताव भेजने की बात की, लेकिन उसे भी ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप की हवाबाजी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने पहले 5 दिनों तक हमले रोकने की बात को 10 दिनों तक बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला ईरान की सरकार की तरफ से गुजारिश की गई थी और इसलिए इसको 5 दिन के बजाय 10 दिन कर दिया गया। कभी 48 घंटे, कभी 5 दिन और अब 10 दिन के बढ़ते अल्टीमेटम ने दुनिया को उलझा दिया है। ट्रंप इसे सकारात्मक बातचीत बता रहे हैं तो दूसरी तरफ तेहरान किसी भी समझौते से साफ इनकार कर रहा है। क्या ये ट्रंप की कोई सोची समझी रणनीति है या फिर अमेरिका की वैश्विक पकड़ ढीली होने की पुष्टि है? ईरान अमेरिका का साथ किसी तरह से बातचीत करने से मना कर चुका है। उसने ये भी साफ कर दिया है कि जंग उस पर थोपा गया है और इसे रोकने का फैसला भी उसी का होगा। अमेरिका पर भरोसा नहीं करने की बात करके ईरान ने ये साफ कर दिया है कि उसका जंग को लेकर अमेरिका से बातचीत का कोई इरादा नहीं है। क्या ये ट्रंप की हवाबाजी है या दुनिया को गंभीर संकट में धकेलने वाला रुख? इस जवाब का असर आने वाले दिनों में हर बाजार, हर देश और हर सुरक्षा रणनीति पर देखा जाएगा।
होर्मुज स्ट्रेट संकट मौजूदा संकट के बीच सिर्फ सबसे बड़े ट्रांजिट रूट का मामला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की विदेश नीति, ट्रंप के तेवर और वैश्विक बैलेंस का सवाल बन चुका है। दरअसल ईरान इजराइल जंग में ट्रंप की बयानबाजी ने हालात को इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब ना तो उन पर सहयोगी राष्ट्रों का भरोसा रह गया है और ना ही विरोधियों में कोई खौफ बचा है। ट्रंप की उलझी रणनीति के चलते ही ग्लोबल संकट किस तरह से गहरा गया है, इस रिपोर्ट को देखिए। नैरेटिव सेट करने में पिछड़े ट्रंप के कार्यकाल और उसके बाद भी उनके सार्वजनिक बयानों में बार बार बदलाव देखने को मिला। कभी सहयोगी देशों पर सख्त रुख तो कभी विरोधियों के प्रति नरमी। इन विरोधाभासी संकेतों ने अमेरिका की विदेश नीति को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। नाटो जैसे संगठनों पर सवाल उठाना, चीन और रूस के प्रति अलग अलग समय पर बदलता रुख, अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वैश्विक जिम्मेदारियों से पीछे हटने के संकेत, इन सबने अमेरिका की पारंपरिक स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी की छवि को पूरी तरह से खराब कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टाइमिंग और कम्युनिकेशन में कोई मेल नहीं है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ट्रंप के तमाम दावों के बीच ईरान इस जंग में हर मोर्चे पर भारी पड़ रहा है। ईरान बिना किसी बड़े बयानों और बड़े सैन्य एक्शन के बावजूद कूटनीतिक मोर्चे पर भी खुद को मजबूती के साथ पेश कर रहा है और यही अमेरिकी कूटनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अमेरिका कुछ देशों के जरिए मैसेज भेज रहा है, हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये बातचीत या नेगोशिएशन नहीं है। अमेरिका के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करना, शांति वार्ता के लिए अपनी शर्तें सामने लाना ईरान की कूटनीति का बेहद ही सटीक तरीका है। वो सार्वजनिक तौर पर कमजोर नहीं दिखना चाहता। दूसरी तरफ ट्रंप हर छोटी बातचीत को अपनी ही जीत समझ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने आक्रामक बयान देने के साथ ही रणनीतिक संकेत भी दिए हैं। इसने केवल युद्ध की संभावना को बढ़ाया है, लेकिन यही अमेरिका की शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर भी पेश कर रहे हैं। अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियां लगातार इन क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। सवाल ये है कि क्या ये रणनीति केवल दबाव बढ़ाने की है या वास्तविक सैन्य कार्रवाई की तैयारी। एक तरफ जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, जिसमें फारस की खाड़ी में स्थित 6 अहम द्वीपों पर हमला या कब्जा शामिल है, जो पश्चिम एशिया में युद्ध की दिशा को बदलने वाले हैं। दरअसल ये द्वीप होर्मुज के निकट होने के कारण रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माने जाते हैं। अमेरिका भले ही इस बात से इनकार कर रहा है कि वो जमीनी युद्ध नहीं करने जा रहा है, लेकिन पेंटागन इन द्वीपों पर जमीनी अभियान और बमबारी की योजनाएं तैयार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ईरानी क्षेत्र पर कब्जा करना और उसे बनाए रखना अब तक किसी भी कार्रवाई से कहीं अधिक खतरनाक होगा। अमेरिका ने हाल ही में क्षेत्र में हजारों मरीन और अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वे जमीन पर सैनिक नहीं भेज रहे। ईरान ने इन रिपोर्टों को आक्रामक बताया है, जबकि ट्रंप ने होर्मुज विवाद को लेकर अल्टीमेटम की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। जंग की भड़क रही आग। ईरान इजराइल जंग में ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका बैठ फूक पर नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब पूरे क्षेत्र में फैलता जा रहा है। युद्ध का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अमेरिका के खुद की हालत पस्त है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तैनाती का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल ने वैश्विक बाजार को इम्बैलेंस कर दिया है। ईरान इजराइल जंग में ट्रंप का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। ईरान इजराइल जंग में यमन स्थित ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस जंग में सीधा दखल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिणी शहर बेशोरबा के आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
हालांकि इजरायली सेना ने मिसाइलों का फौरन पता लगाकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यमन से सीधे इजराइल पर हमला करने वाला ये पहला मामला है। निस्संदेह अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग में ईरान के प्रॉक्सी हुती की खामोशी आश्चर्यजनक है। यह आश्चर्य उस स्थिति में और अधिक बढ़ जाता है जब पिछले साल इजराइल द्वारा गाजा और लेबनान में किए गए हमले का जवाब देने के लिए रेड सी में कोहराम मचा दिया था। हुतियों ने उस वक्त यमन से हजारों किलोमीटर दूर स्थित इजराइल को हवाई हमलों से दहला दिया था। हुती इस हद तक आक्रामक हो गए थे कि रेड सी से होते हुए स्वेज नहर के रास्ते कोई भी व्यापारिक जहाज यात्रा करने से कतराने लगे थे। लेकिन अब 28 फरवरी के हमले के बाद हुती पलटवार नहीं कर रहा है। अमेरिकी इजरायली हमले पर केवल बयानबाजी तक सीमित है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हुती इस जंग का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन यह आश्चर्य नहीं कि वह देर सवेरे इस जंग में शामिल हो। 2023 में गाजा संघर्ष के दौरान हूती विद्रोहियों ने इजराइल और उसके समुद्री जहाजों को निशाना बनाया था। हामस और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद हूती हमले रुक गए थे, लेकिन वो एक बार फिर से ईरान इजराइल जंग में शामिल हो गया है। मतलब साफ है कि ईरान इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष की आग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गई है और पूरी खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल अब इस जंग की हालत उलझती जा रही है। संयुक्त अरब यूएई जैसे खाड़ी देशों का कहना है कि उसके लिए अब सीज फायर कोई मायने नहीं रखता है। चारों तरफ से घिरने के बावजूद ईरान के तेवर से ये साफ है कि वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। दरअसल ईरान के लिए ये लड़ाई केवल स्ट्रेटेजिक डिफेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि हमलों का माकूल जवाब देकर खुद को मजबूत साबित करने की भी है। ईरान अब भी इजराइल, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर हमले कर रहा है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका दोहरी चालें चल रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों के भी लपेटे में लेते हुए कहा कि उनके स्टैंडर्ड डबल हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।